एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो सी टेट वालों के लिए है जो सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तुक्का कैसे मारा जाता है। आप तो अभी तुक्का मार रहे होंगे, सिर्फ तुक्का ही है, उससे सही ज़्यादा नहीं हो पाता है, ये हमें पता है। क्योंकि अगर तुक्का मारकर आप सही कर लिए होते तो ये वीडियो देखना न पड़ता। लेकिन आज हम जो तुक्का बता रहे हैं इसमें आपका लगभग 20 नंबर सही हो जाएगा, 20 नंबर और बढ़ जाएगा। 15 से 20 मानकर चलिए, इतना तो बढ़ ही जाएगा। जैसे अगर आपका 60 65 नंबर अगर आपका आ रहा है तो 85 के लगभग पहुंचेगा। ठीक है, 70 अगर है तो 70 90 के लगभग पहुंच जाओगे आप। तो 15-20 नंबर बढ़ेगा, ये मानकर चलिए, जो हम तुक्का बताने चल रहे हैं। तो देखिए कैसे रहेगा तुक्का। ये वीडियो को ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा आपको और पूरा देखना पड़ेगा। अगर ध्यान भटकाए तब ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एकदम ध्यान से बारीकी से देखिए और इससे फायदा तो जरूर होगा और 15-20 नंबर बढ़ जाएगा आपका, ये मान कर चलिए। चलिए देखते हैं। जैसे आपका 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें 30 नंबर का सीडीपी हो जाता है आपका, 30 नंबर का हिंदी, जो जिसका है हिंदी हो जाता है भाषा, 30 नंबर संस्कृत जो लिए हैं संस्कृत हो जाता है, या आपका दूसरा कोई भाषा हो तो वो हो जाएगा 30 नंबर का। इसके बाद 60 नंबर का आपका सोशल हो जाता है, हिंदी जो आ, आ, कला वर्ग वाले हैं तो सोशल लेते हैं, 60 नंबर का सोशल हो जाएगा। और मैथ साइंस वाले जो हैं तो उनका तो मैथ साइंस हो जाएगा। तो यानी 30 नंबर का सीडीपी, 30 हिंदी, 30 संस्कृत, 60 नंबर का सोशल, ये रहेगा। तो इसमें से आपका लगभग 15 से 20 नंबर बढ़ेगा इस तुक्का को देखने के बाद। तो कैसे बढ़ेगा देखते हैं। तो हम 30 नंबर को लेकर आपको तुक्का समझा रहे हैं। तो 30 नंबर का जो बता रहे हैं इस पर आप समझ जाएंगे तो उस पर पूरा कर लेंगे, ये विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है। तो देखिए, मान लीजिए हम हिंदी कितने नंबर का रहेगा, या हिंदी सीडीपी चाहे जो भी 30 नंबर का रहता है। मान लीजिए हमारा हिंदी 30 नंबर का, हिंदी हम हल कर रहे हैं, कितने नंबर का रहता है, 30 नंबर का। 30 नंबर का जब रहेगा तो 4 भागों में बटा होता है 30 नंबर, ए बी सी डी। और सभी के लिए लगभग, जब 30 नंबर है तो सभी के लिए लगभग समान नंबर रहता है। जैसे 30 नंबर में चार चार भाग करिए, कितना कितना आएगा, 7-8 नंबर एक विकल्प के लिए पड़ जाएगा। मान लीजिए ए के लिए 7 नंबर हो गया, बी के लिए 8 नंबर हो गया, सी के लिए 7 नंबर हो गया, डी के लिए 8 नंबर हो गया। यही रहेगा ना, यही रहेगा। क्योंकि बराबर तो एकदम हो नहीं सकता है, क्यों 30 में 4 भाग करेंगे तो एक नंबर ऊपर नीचे होगा, एक किसी में एक नंबर ज्यादा तो किसी में एक नंबर कम, ऐसे रहेगा। ठीक है, इतना तो समझे होंगे आप। अब क्या करना है देखिए, यहीं से अब शुरू हो रहा है खेला। देखिए, 4 भागों में जब बटा रहता है 30 नंबर, या जैसे 150 नंबर है तो ए बी सी डी में 4 भागों में 150 नंबर बटा रहेगा। हम 30 नंबर पर आपको समझा रहे हैं तो कैसे रहेगा देखिए। सभी के लिए लगभग 7-8 नंबर 30 नंबर में से पड़ रहा है, सभी विकल्प के लिए, ए बी सी डी के लिए। तो आपको क्या करना है, अब आप प्रश्न कर लीजिए पहले। कौन सा प्रश्न कर लीजिए, जो आपको एकदम बढ़िया से आता है, जो आपको आता है उसको कर लिए। हाँ कर लिए, यहाँ लगा भी दिए हैं आप, जो आता था। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, हर विकल्प को आपको गिनना पड़ेगा। जैसे ए पर हम कितना मारे हैं, बी पर कितना मारे हैं, सी पर कितना मारे हैं और डी पर हम कितना मारे हैं।
तो गिनिए। ए पर देखिए कितना लगाए हैं, 1 2 3 4। ए पर हम कितना लगाए हैं, 4 लगाए हैं। 4 ए पर हम मारे हैं। बी पर देखिए कितना मारे हैं, 1 2, यहाँ एक कई पर लग गया है 2, तो चलिए यहाँ रहेगा। चलिए बी पर गिनिए, 1 2 3, इसके बाद 4 5। बी पर हम मारे हैं 5, क्वेश्चन पर मारे हैं। सी वाला गिनिए, सी वाला 1 2 3 4। सी पर हम 4 मारे हैं, 4 पर। अब डी वाला देखिए कितना मारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डी पर हम 7 मारे हैं। कितना मारे हैं, डी पर 7 क्वेश्चन पर हम डी मारे हैं। ठीक, इतना समझे होंगे आप। अब देखिए, अब देखिए ए के लिए 7 नंबर था जिसमें से हम 4 कर दिए हैं, तो बचा कितना, 7 में से 4 जब हम हमारा सही हो गया तो अभी 3 नंबर ए पर अगर हम मार दें, पूरा ए पर मारे तो 3 नंबर हमें मिल सकता है। ठीक है, 3 नंबर बचा है ए में। और बी 8 नंबर का था तो इसमें हम 5 नंबर का कर दिए हैं, 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचा, इसमें भी 3 बचा। और ये 7 है, 7 है, 7 में से 4 हम कर दिए हैं, कितना बचा हमारा, 3 इसमें भी बच रहा है। 8 8 में 7 हम कर दिए तो इसमें 1 बचा है। ठीक है, देखिए अगर हम डी पर लगाते हैं, पूरा जो बच रहा है, अब अगर पूरा डी पर ही मार देते हैं तो 1 नंबर हमें मिलेगा सिर्फ। अगर सी पर मारते हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा, बी पर मारते हैं तो 3 नंबर, ए पर मारते हैं तो 3 नंबर। ठीक है, तो यानी आप क्या करेंगे, विकल्प को गिनिए और देखिए सबसे कम हम किस पर मारे हैं। तो सबसे कम हम मारे हैं इन 2 पर, एक पर 4 मारे हैं, एक पर 5, एक पर 4, एक पर 7, तो 4 हम 2 पर मारे हैं। तो सबसे कम जिस पर मारे हैं उसी पर हमें अब तुक्का लगाना पड़ेगा, यानी जो हम सबसे कम लगाए हैं अभी तक वही ज्यादा सही हो सकता है ना। तो किस पर मार सकते हैं, 4 2 पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो हम दोनों पर चाहे जिस पर तुक्का मार सकते हैं, लगभग बराबर मिल सकता है, 3 नंबर मिल सकता है दोनों पर। ठीक है, अगर 30 में से हमें 3 नंबर तुक्का से मिल रहा है तो 30 नंबर का कितना, 30 नंबर सीडीपी, 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर संस्कृत, 60 नंबर सोशल। तो 30 पर 3 मिला, फिर 30 पर 3, 30 पर 3, 60 पर 6, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 6, लगभग 15 नंबर आपका सही हो रहा है। 15 नंबर जब आपका सही हो जा रहा है तो आप 15 नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, आपका इतना भी कम नहीं आ रहा होगा कि एकदम कम आ रहा है। जब एकदम कम, आप एकदम पढ़े ही नहीं है तो तुक्का से नहीं पास हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको आना भी चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं तभी तुक्का से आप पास हो पाएंगे, और तुक्का से लगभग 15 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।